सभी स्टूडेंट्स का फिजिक्स के ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। मेरा नाम सतीश सिंह है। मैं आज आपको टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ाऊंगा। लेकिन आप इसके पहले जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के 2 वीडियो बनाए गए उनको आप अच्छी तरीके से देख लीजिए। सबसे पहले वीडियो में आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डिफिनीसन बताई गई है और सेकंड जो वीडियो था उसमें आपको गॉसेस थ्योरम के बारे में बताया गया था। इन दोनों टॉपिकों को समझना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप इस टॉपिक को समझ पाएंगे और इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो 2 प्रकार का होता है। सबसे पहला पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है और दूसरा नेगेटिव होता है, धनात्मक वैद्युत फ्लक्स और ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स। धनात्मक वैद्युत फ्लक्स को हम लोग इस तरीके से समझेंगे। सबसे पहले एक बार फिर हम लोग फ्लक्स को रिपीट कर लेते हैं। कहा गया था कि वैद्युत क्षेत्र में रखे हुए किसी पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहा जाता है। ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन यहाँ से गुजर रही हैं 1 2 3 4 5 जो पृष्ठ से गुजरती हैं उन्हीं की संख्या को हम लोग वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो ये 2 तरीके से रहता है, एक रहता है पॉजिटिव और दूसरा रहता है नेगेटिव रहता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव कब होता है और नेगेटिव कब होता है इसे समझते हैं। जब वैद्युत बल रेखाएं इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन पृष्ठ में प्रवेश कर रही होती हैं, इंटर कर रही होती हैं, तो इस पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो नेगेटिव होगा। ध्यान से आप देख लें, यहाँ पे पृष्ठ में इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन जब इंटर करती हैं तो जितनी भी वैद्युत बल रेखाएं, जितनी भी इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन इंटर करेंगी उनकी संख्या जो रहेगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगी, वैद्युत फ्लक्स कहलाएगी और वो नेगेटिव होगा। और जब वही वैद्युत बल रेखाएं इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन बाहर निकलती हैं तो इस पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव कहलाएगा। कंसीडर कर लीजिए कि 2500 फोर्स लाइन यहाँ पे एंटर कर रही हैं और 4500 फोर्स लाइन यहाँ से बाहर जा रही हैं, आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रही हैं। तो चूँकि 2500 बल रेखाएँ प्रवेश कर रही हैं और बल रेखाओं की संख्या को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, इसलिए यहाँ का जो वैद्युत फ्लक्स होगा फाई इक्वल टू माइनस का 2500 होगा। और इस स्थान से इस पृष्ठ से जो बल रेखाएँ निकल रही हैं वो 4500 निकल रही हैं। तो जिस स्थान से बल रेखाएँ निकलती हैं तो वहाँ का जो वैद्युत फ्लक्स होता है पॉजिटिव होता है और बल रेखाओं की संख्या 4500 4500 है, इसलिए यहाँ का जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो प्लस का 4500 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग समझ लेते हैं कि फ्लक्स कब पॉजिटिव होता है और कब निगेटिव होता है। दूसरा, वैद्युत फ्लक्स के जो टाइप्स हैं उसको समझने के लिए गॉस की थ्योरम भी हमें समझना ज़रूरी होता है। गॉस की थ्योरम में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कोई आवेश किसी बंद पृष्ठ के भीतर रखा हुआ है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से जो बल रेखाएँ होती वो बाहर निकलती हैं। इसीलिए हम लोगों ने कहा था कि जब बल रेखाएँ बाहर निकलें तो वहाँ का उस पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स पॉजिटिव होता है। तो गॉस की प्रमेय अगर यहाँ पे अप्लाई करें, चूँकि इस बंद पृष्ठ के भीतर आवेश क्यू रखा हुआ है, इसलिए गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा फाई इक्वल टू वो क्यू अपान में एप्सिलॉन नॉट होगा। एप्सिलॉन नॉट को निर्वात या वायु की विद्युतशीलता कहते हैं, परमिटिविटी या फ्री स्पेस कहा जाता है। तो वैद्युत फ्लक्स को अगर देखा जाए, किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो केवल आवेश पर निर्भर करता है, केवल चार्ज पर निर्भर करता है, उसका नेचर क्या उस पर निर्भर करता है। तो चूँकि इस बंद पृष्ठ के भीतर पॉजिटिव चार्ज रखा था इसलिए यहाँ का जो फ्लक्स होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। अगर किसी भी बंद पृष्ठ के भीतर नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है तो बल रेखाएं ऋणावेश पर आकर मिलती हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन पृष्ठ में ऐसे एंटर करेंगी। और अगर यहाँ का हम फ्लक्स लिखें गॉसेस थ्योरम से, तो गॉसेस थ्योरम से लिखेंगे तो फाई इक्वल टू क्यू अपान में एप्सिलॉन नॉट तो होता है, लेकिन चार्ज नेगेटिव इसलिए माइनस का क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट करेंगे। तो यहाँ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो तो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये भी हमें याद रखना होगा कि अगर किसी बंद पृष्ठ के भीतर नेट आवेश पॉजिटिव है तो वहाँ का फ्लक्स पॉजिटिव होगा, और अगर नेट आवेश उसका नेगेटिव है तो वहाँ का जो फ्लक्स होगा नेगेटिव होगा। या फिर फ्लक्स को हम इस तरीके से भी पॉजिटिव नेगेटिव समझ सकते हैं।
अगर बल रेखाएं इंटर करेंगी तो वहाँ का नेगेटिव होगा, और जहाँ से बल रेखाएं बाहर निकलेंगी वहाँ का जो फ्लक्स होगा पॉजिटिव होगा। इसी बात को यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि धनात्मक वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जब वैद्युत बल रेखाएं किसी पृष्ठ से बाहर निकलती हैं तो उस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स धनात्मक वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। और ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स को इस तरीके से डिफाइन किया गया कि जब वैद्युत बल रेखाएं किसी पृष्ठ में प्रवेश करती हैं तो उस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। अब इसमें एक नोट आपको हम समझाएंगे कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स केवल बंद पृष्ठ के भीतर नेट आवेश पर निर्भर करता है, यह पृष्ठ के आकार और आकृति पर निर्भर नहीं करता है। मान लीजिए कि हमारे पास एक इस प्रकार का पृष्ठ है और इसके भीतर जो आवेश रखा हुआ है प्लस क्यू रखा है, तो यहाँ से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा, तो गॉस की थ्योरम से हम ये पता लगा सकते हैं कितना फ्लक्स गुजरेगा। गॉस की थ्योरम यह कहती है कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई इस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध नेट आवेश का, तो हमारे पास जो आवेश है वो कितना प्लस क्यू है, तो नेट आवेश का 1/ε0 गुना होता है, यानी इतना गुजरेगा। लेकिन अगर पृष्ठ इस तरीके का हो और यहाँ पे चार्ज क्यू रखा हो तो कितना गुजरेगा, तो गुजरने वाला जो फ्लक्स होता है वो कभी भी पृष्ठ के आकार और आकृति पर निर्भर नहीं करता। इसकी आकृति इस बार चेंज हो गई है, लेकिन गुजरने वाला जो फ्लक्स है इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसे केवल चार्ज से मतलब है। चार्ज तो क्यू ही है, यानी Q/ε0 ही यहाँ से गुजरेगा। हाँ, एक टाइप इसमें और हम समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि इस बंद पृष्ठ के भीतर बहुत सारे आवेश रखे हुए हैं, बहुत सारे चार्ज रखे हुए हैं। Q रखा है, -2Q रखा है, 3Q रखा हुआ है, प्लस का 3Q रखा है, और प्लस का 4Q रखा हुआ है। इतने चार्ज रखे हुए हैं, और अब कहा जाए कि इससे गुजरने वाला कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, तब भी उसी फार्मूले को अप्लाई करेंगे। गॉसेस थ्योरम यह कहती है कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है नेट चार्ज का 1/ε0 गुना, ये जितना भी चार्ज यहाँ पे रखा हो इसका नेट वैल्यू निकालेंगे, यानी कि प्लस क्यू, इसके बाद माइनस का 2Q, तो यहाँ पे हम माइनस का 2Q लिख लेते हैं, इसके बाद प्लस का 3Q, इसके बाद जो चार्ज है वो पॉजिटिव है इसलिए प्लस का 4Q, और पूरे नेट चार्ज का 1/ε0। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, 4 3 7 8, 8 में 2 कम कर लेते हैं तो 6Q/ε0। इस तरीके से हम किसी भी बंद पृष्ठ के भीतर क्लोज सरफेस के भीतर अगर कोई चार्ज रखा हुआ है तो उससे गुजरने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। और मान लीजिए कि एक टाइप ये भी हो सकता है कि एक घन रखा हुआ है और इस घन के विकर्ण में यहाँ पर एक आवेश क्यू रखा हुआ है, तो यहाँ से कितना फ्लक्स गुजरेगा। और इसकी अगर हम ये बता दें कि जो प्रत्येक भुजा है जो इसकी साइड है वो 10 सेंटीमीटर की है, तो इस बंद पृष्ठ के भीतर आवेश क्यू रखा हुआ है, तो हमें इसकी साइड से मतलब नहीं है, ना इसके आकार से और ना इसकी आकृति से में मतलब है। मतलब हमें यह है कि इसके भीतर चार्ज कितना रखा, चार्ज इसके भीतर क्यू रखा है, इसलिए यहाँ से गुजरने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो Q/ε0 गुना होगा, यानी आवेश क्यू का 1/ε0 गुना होगा। तो इस तरीके से हम ये समझ सकते हैं गॉसेस थ्योरम का ये एप्लीकेशन है। गॉसेस थ्योरम के ही ये सारे एप्लीकेशन है और बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आपको इसमें लगाने को मिलेंगे। तो किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स याद रखना कि वो पृष्ठ के आकार पर और उसकी आकृति पर निर्भर नहीं करता, ना आकार पर निर्भर करेगा ना आकृति पर निर्भर करेगा, वो उसके भीतर आवेश कितना रखा सिर्फ इस पर निर्भर करता है। एक नोट्स आज आपको हम और पढ़ाएंगे, इसमें लिखा हुआ है यदि कोई आवेश बंद पृष्ठ के बाहर स्थित है तब पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा। हम लोगों ने ये पढ़ा कि अगर कोई आवेश किसी बंद पृष्ठ के भीतर था तो यहाँ से गुजरने वाला जो फ्लक्स था फाई इक्वल टू वो Q/ε0 गुना था। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई आवेश बंद पृष्ठ के बाहर रखा हो, तब ऐसी दशा में इससे कितना फ्लक्स गुजरेगा। इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन तो ऐसे गुजर जाएंगी यहाँ से,
और जब इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन गुजरेंगे तो हमारे मन में ये आ सकता है कि इससे फ्लक्स गुजर सकता है। तो मान लेते हैं यहाँ पे एक बिंदु O है, इस पर एक आवेश, एक चार्ज प्लस Q रखा हुआ है। इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन जब यहाँ से गुजरेंगी तो मान लेते हैं, माना इस भाग का जो एरिया है, जो क्षेत्रफल है, वो डेल्टा A1 है, और इस भाग का जो क्षेत्रफल है उसको हम मान लेते हैं कि वो डेल्टा A2 है। चूँकि दोनों के जो एरिया हैं वो अलग अलग हैं, क्षेत्रफल अलग है, इसलिए इनको हमने डेल्टा A1, इसको डेल्टा A2 माना। लेकिन दोनों पृष्ठों के इस बिंदु पर बनने वाला जो घन कोण है, जो सॉलिड एंगल है, वो तो सेम रहेगा। तो माना इनका जो सॉलिड एंगल है दोनों का ही, डेल्टा A1 का डेल्टा A2 का, दोनों का जो सॉलिड एंगल है, घन कोण है, वो ओमेगा मानते हैं। जब गॉसेस थ्योरम आपको पढ़ाई गई थी तो उसमें बीच में आप देखना जाके कि किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो फाई इक्वल टू Q अपान में 4πε0 क्लोज इंटीग्रल ऑफ डेल्टा ओमेगा पढ़ाया गया होगा। अब सबसे पहले हम यहाँ पे निकालेंगे कि जो डेल्टा A1 वाला भाग है, डेल्टा A1 जो क्षेत्रफल है, इसमें बल रेखाएं इंटर करती हैं, और डेल्टा A2 वाला जो पृष्ठ है, इससे जो बल रेखाएं हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन हैं, वो बाहर निकलती हैं। तो चूँकि इसमें इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन इंटर कर रही हैं, इसलिए यहाँ का जो फ्लक्स होगा निगेटिव होगा। मान लेते हैं कि इस जगह का जो फ्लक्स है वो φ1 है। डेल्टा A1 से गुजरने वाला फ्लक्स हम यहाँ पे निकाल लें। डेल्टा A1 से गुजरने वाला फ्लक्स φ1 इक्वल टू, तो ये केवल चार्ज पर डिपेंड करेगा, चार्ज प्लस Q, इसलिए Q अपान में 4πε0, और घन कोण ओमेगा, इसलिए डेल्टा ओमेगा। और चूँकि बल रेखाएं इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन प्रवेश करती हैं, इसलिए ये निगेटिव होगा। और डेल्टा A2 से निर्गत अगर हम फ्लक्स निकालें, डेल्टा A2 से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निर्गत होता है, तो इसको हम φ2 मानते हैं। चूँकि इसका भी चार्ज Q ही है, इसलिए Q अपान में 4πε0 और क्लोज इंटीग्रल ऑफ डेल्टा ओमेगा, क्योंकि इसका भी जो सॉलिड एंगल है डेल्टा ओमेगा ही है। यहाँ से इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन बाहर जा रही हैं, इसलिए बस ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब चूँकि हमें निकाल के दिखाना है नेट फ्लक्स, तो जब नेट हम फ्लक्स निकालेंगे तो φ इक्वल टू φ1 प्लस में φ2 कर देते हैं। तो φ इक्वल टू φ1 की जो वैल्यू माइनस का Q अपान 4πε0 क्लोज इंटीग्रल ऑफ डेल्टा ओमेगा, और φ2 की वैल्यू Q अपान में 4πε0 और क्लोज इंटीग्रल ऑफ डेल्टा ओमेगा। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और φ इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इससे ये क्लियर होता है कि अगर कोई आवेश किसी बंद पृष्ठ के बाहर रखा, यही बात हम समझाना चाहते हैं आपको, कि यदि कोई आवेश बंद पृष्ठ के बाहर स्थित है तब पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स शून्य होता है। अगर आवेश पृष्ठ के भीतर हो तो फ्लक्स गुजरेगा, और अगर आवेश पृष्ठ के बाहर हो, चाहे उसका नेचर पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, चाहे नेगेटिव चार्ज हो चाहे पॉजिटिव चार्ज हो, अगर वो पृष्ठ के बाहर है तो उससे कोई भी फ्लक्स नहीं गुजरता है, कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं गुजरेगा। और उसे इस तरीके से यहाँ पे समझाएगा, इसे आप समझ सकते हैं। तो आप इस टॉपिक को अच्छी तरीके से समझ लीजिए। ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी न्यूमेरिकल आपको इस पर लगाने को मिलेंगे।